भुवे कुंठ बदरी धाम जू भज्ञान योदन मन की जन्म सुफल पितर मोक्ष पोदन। श्री केदार जी बड़ा भागी भेटेंदन सच्ची श्रद्धा भाव मन से आशीष लेंदन। हम तो बहुत भाग्यशाली लोग हैं कि हम लोग उत्तराखंडी हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि लोग दूसरों के कल्चर में इतना रम जाते हैं कि अपना कल्चर भूल जाते हैं, तो ये आपको कोई अंतर दिखा? उनके पास भौतिकी है, सब कुछ आर्थिक संपन्न राष्ट्र वेशक हो, लेकिन फैमिली वैल्यू, पारिवारिक मूल्य, आदर्श, ये तो हमारे पास है। उमा राम समहित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही। क्योंकि हम राम को भी माने और राम की भी माने। आगे जनरेशन तक कैसे पहुंचाएंगे कि लोग इसे गाते रहें? मैंने एक अपनी एकेडमी बनाई हुई है जिसमें मेरे पास बहुत सारे बच्चे हैं जो जागर गायन सीख रहे हैं, थड़िया गीत, चौफला, बाजूबंद, झुमेलो। कनिला दन माया में जन दुहिनी छो, हे भगनी तुई आज मैं सिखे दे धाम। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ नेत्र के इस पॉडकास्ट में। थैंक यू सपना, बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो अभी हाल ही में आप दुनिया भर के टूर के लिए गए थे, आप 4 देशों के टूर पर थे, तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस चारों देशों में? बहुत शानदार रहा। पहले तो न्यूज़ नेत्र के सभी श्रोताओं को नमस्कार, धन्यवाद। और भरतवंश म्यूजिकल टूर इन यूरोप के नाम से ये टूर बनाया गया था और बहुत शानदार 4 क्या बल्कि 5 कंट्रियों में हम लोग गए यूरोप में। बहुत अच्छा रहा, बहुत शानदार टूर जिसको बोल सकते हैं आपकी। हमारे पहाड़ के सपूत वहाँ पर हैं, पहाड़ के ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने अपनी कर्म भूमि में अपने संगीत को संजो के रखा हुआ है। अपने बच्चे बेशक उनके वहाँ पर हैं, उनके परिवार वहाँ पर है, लेकिन वो अपनी जड़ों को नहीं भूले हैं। जितने भी कम्युनिटी, जितना भी समुदाय पहाड़ के लोगों का वहाँ पर है, एकत्रित होते हैं। और इसी क्रम में हम लोग नॉर्वे, स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी आदि कंट्रियों में गए। तो उत्तराखंड के लोग वहाँ पर यूनाइटेड हुए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है जी। मतलब कर्म भूमि में अपनी जन्मभूमि को सजोए हुए हैं। कर्म भूमि में अपनी जन्मभूमि को संजो रखा है उन लोगों ने। और उत्तराखंड की लोक संस्कृति अपने आप में एक विराट संस्कृति, हिमालय की संस्कृति है, प्राचीन संस्कृति है। इस नाते इस संस्कृति को विराट कहा गया है। योग तप की भूमि, संस्कृति की भूमि, तो बहुत अद्भुत अनुभव रहा। और जो जैसे मैंने कहा, जो प्यार, स्नेह और जो सम्मान उन लोगों ने दिया वो आजीवन याद रहेगा। जी। आपने नॉर्वे का जिक्र किया ना अभी, तो नॉर्वे में कैसा रहा? आपने मतलब आपका पूरी जर्नी बताइए, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि कैसे ये दिन। बहुत अच्छा रहा। ये कार्यक्रम लगभग 6 महीने पहले डिसाइड हो गया था कि प्रीतम भरतवान का एक टूर बनाया जाए यूरोप का। और वहाँ पर हमारे जो जितने भी एसोसिएशंस हैं, जितने भी लोग हैं, उन्होंने टूर बनाया। और हम लोग, मेरे साथ म्यूजिशियन थे, 2 म्यूजिशियन थे, मेरी वाइफ मेरे साथ थी। हम लोग गए, बहुत आनंद से गए। सबसे पहले हम नॉर्वे, एक यूरोप का बहुत खूबसूरत देश है, और उत्तराखंड एसोसिएशन ऑफ नॉर्वे करके उन्होंने बनाई हुई है। और वहाँ पर कार्यक्रम जब हुआ तो भारत के राजदूत वहाँ पर पधारे और जो माननीय राजदूत साहब आए, उन्होंने पूरे कार्यक्रम का लुत्फ़ लिया, पहाड़ी खानों का लुत्फ़ लिया और कार्यक्रम की बहुत प्रशंसा करी। तो इस हेतु तो बहुत अच्छा अनुभव रहा। कुछ नॉर्वेजियन लोग भी थे जो कार्यक्रम में आए, जो हमारे पहाड़ के लोग वहाँ पर हैं, उत्तराखंड के लोग, उनके दोस्त लोग आए सुनने के लिए। क्योंकि संगीत का तो कोई ऐसा स्पेशल ऐसा होता नहीं, हाँ, या लेना देना नहीं है, बाउंड्री। वो तो सुर है, वो सुर यहाँ भी वही होगा, सुर कर्णप्रिय यहाँ भी होगा, तो वो अमेरिका में भी होगा, यूरोप में भी होगा। तो बहुत ज़बरदस्त कार्यक्रम रहा, बहुत शानदार। जी।
तो जब आपने वहाँ गाने वगैरह गाया होगा तो वो गाने में और कल्चर में कितना अंतर आप देख रहे हैं? जैसे यहाँ से लोग वहाँ चले गए, अब उसके बाद वहाँ के कल्चर में कभी कभी ऐसा होता है कि लोग दूसरों के कल्चर में इतना रम जाते हैं कि अपना कल्चर भूल जाते हैं, तो ये आपको कोई अंतर दिखा उन लोगों में? कल्चर तो हमारे यहाँ है ना, सांस्कृतिक रूप से समृद्ध लोग तो भारत है ना, उनके पास भौतिकी है, सब कुछ आर्थिक संपन्न राष्ट्र वैसक हों, लेकिन फैमिली वैल्यू, पारिवारिक मूल्य, आदर्श, ये तो हमारे पास है, ये तो भारत के पास है। और भारत का भाल हिमालय, भारत का मुकुट हिमालय है, और हिमालय की लोक संस्कृति आज दुनिया के पास यश, वैभव, कीर्ति सब कुछ है, लेकिन जो पारिवारिक वैल्यू है, जो एक आध्यात्मिक ऊर्जा है, उस ऊर्जा की तो कमी संसार में है ही, उसका दाता भारतवर्ष है। भारत विश्व गुरु यूं ही नहीं है, और हिमालय तो पूरे भारत का तपोवन का केंद्र है। तो हमारे यहाँ के जो लोग जा रखे हैं वहाँ पर, वो अपने कामों में हैं, आईटी में हैं, हमारे यहाँ के लोग साइंटिस्ट हैं, और बहुत सारे उद्योग हैं। तो उन लोगों ने वहाँ पर रहते हुए अपनी लोक संस्कृति की जब उनको याद आती है कि भाई हम अपनी जड़ों की याद करें और अपनी जनरेशन को रिकॉग्नाइज कराएं कि भाई हम वहाँ के लोग हैं जहाँ प्रातःकाल उठ करके नौबत बजती है, जहाँ डौर तखली, हुड़का तखली, ढोल दमों की धुयाल बजती है। तो उसी हेतु जब वहाँ पर एकत्रित होते हैं तो उनकी जो जनरेशन है, उनकी जो पीढ़ी है आगे वाली, तो बड़े खुश होते हैं बच्चे, और वही उनका उद्देश्य है। ये इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारा सौभाग्य कि उन्होंने हमको ये अवसर दिया। जी, आपने अभी कुछ तस्वीरें भी देखी, आप मंदिरों के भी आपने दर्शन किए हैं वहाँ पर। तो ये नॉर्वे का मंदिर, जी जी जी, तो कैसा रहा वहाँ का एक्सपीरियंस? नॉर्वे में भारतीयता है, और लगभग बताया जाता है कि करीबन 20-30 हजार लोग होंगे भारतीय समुदाय के लोग वहाँ पे। तो भारतीय सनातन धर्म मंदिर एक वहाँ पे है। तो बहुत अच्छा, बहुत शानदार मंदिर वहाँ पर भारतीयों ने बना रखा है। उस मंदिर में भी हम लोगों का जो हमारी एसोसिएशन थी, पहाड़ की एसोसिएशन, उन लोगों ने उस मंदिर में भी कार्यक्रम रखा। उस मंदिर की इनविटेशन हमको आई, और जो भारतीयों का मंदिर है वहाँ पर हमने अपने जागर गाए, अपने भजन गाए, और पूरे संपूर्ण भारत के जो विभिन्न प्रांतों के लोग वहाँ पर थे, वो जो जिनकी भाषा उत्तराखंडी नहीं भी थी, हिंदी भाषी लोग वहाँ पर आए, और बहुत आनंद आया उनके बीच में। जब उन्होंने हमारी बद्रीनाथ की स्तुति सुनी, जब उन्होंने हमारे जागर सुने, तो वो बहुत प्रसन्न हुए, और हमको बड़ा प्यार और स्नेह उन लोगों ने दिया। तो एक स्तुति हमारे दर्शकों के लिए भी। भूवैकुंठ बद्री धाम जू भज्ञान योदन, मन की जन्म सुफल पितर मोक्ष पोदन। श्री केदार जी बड़ा भागी भेटेंदन, सच्ची श्रद्धा भाव मन से आशीष लेंदन। आदि गुरु शंकराचार्य जी की तप स्थली, योगी ध्यानी ऋषि मुनियों की तप स्थली। गुरु जी ने कल्याण काय तीर्थ को भेद बताए, पुराण अर पुरोहित महात्म बतौदन। मन की जन्म सुफल पितर मोक्ष पोदन। भूवैकुंठ बद्री धाम जू भज्ञान योदन, मन की जन्म सुफल पितर मोक्ष पोदन। ये उन्होंने सुना तो उनको बहुत पसंद आया, और है भी धरा कि सर्वश्रेष्ठ, और भगवती मोक्षदायिनी भगवती गंगा, केदार बाबा, बद्री विशाल,
आपने उत्तराखंड समा दिया एक गाने में। ये हमारे पास, हम तो बहुत भाग्यशाली लोग हैं कि हम लोग उत्तराखंडी हैं। बहुत पसंद आया पूरे भारतीयों को जी। धर्म के बारे में क्या विचार है आपके? हमारा जो हिंदू धर्म है, सनातन धर्म, ये सबसे प्राचीन एक जीवन जीने की शैली है, जहाँ साक्षात्कार अपने आप से होता है, ब्रह्म से होता है, ईश्वर से होता है। और मैं तो एक ऐसे वंश से आता हूँ, ऐसे परिवार से आता हूँ जहाँ लोक देवी देवताओं की स्तुति गायन से होती है। जिस भूमि में हमारा जन्म हुआ है, इस भूमि का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। और कम से कम हम हमारे जैसे बहुत जो बिल्कुल एक भक्त हैं, बहुत एक सूक्ष्म हैं, हम बालक हैं, हमारे बस का, हम तो सिर्फ हाथ जोड़ सकते हैं कि माते प्रणाम, बद्री विशाल भगवान की जय हो। तो मेरी आस्था भगवान शिव का तो ये ससुराल है, स्थान भी है, कैलाश में वो रहते हैं। राम के आराध्य शिव और शिव के आराध्य राम, तो ये तो वो भूमि है। और अभी तो बहुत अच्छा हुआ कि 22 तारीख को भगवान राम, यही पूछने वाली थी। जी 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 जी, कि अभी पूरे देश में जो धर्ममय माहौल हो रहा है। हाँ, राम में माहौल है। सिया राम मैं सब जगह जानी, करो प्रणाम नाम जोरी जुग पानी। राम घट में है, राम अयोध्या में, जहाँ भगवान राम की जन्मभूमि है, जहाँ कौशल्या माँ के सम्मुख प्रकट हुए थे श्री हरि राम का अवतार लेकर के। वो नारायण बहुत लंबे अंतराल के बाद 500 सालों के पश्चात जहाँ पर वो विद्यमान थे, वो पुनर्स्थापना उनकी हुई है। और पूरा संसार, पूरी दुनिया राममय है। राम, राम मतलब हृदय, राम मतलब कण कण, राम मतलब क्षण क्षण। तो ये ऐसा दुर्लभ संयोग, सद संयोग जो 22 जनवरी को हुआ, वो इतिहास में सोने और हीरों की वर्णमाला अक्षरों में लिखा गया है। और आज रामलला वहाँ विराजमान है। भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, एक ऐसा अध्यात्म जगाते हैं जिससे जीवन सरल हो जाता है। तो ये ऐसा दुर्लभ क्षण था, इसको प्रणाम करते हैं। देश में तो राम नाम की लहर है, आप बाहर से भी आ रहे हैं, तो इसका तो पहले ही ये बोल दिया गया था कि 22 जनवरी को यहाँ प्राण प्रतिष्ठा होगी। तो बाकी देशों में क्या लहर थी? बहुत अच्छा, हमारे तो वहाँ पर बहुत सारे जो दोस्त थे वो कह रहे थे यार 22 जनवरी को हमको अयोध्या जाना है। विदेशों में जो एक उत्सुकता थी, हमने मंदिर में जिस दिन कार्यक्रम करा, जहाँ भी कार्यक्रम करा, मैंने हर जगह चर्चा की कि 22 तारीख को शुभ घड़ी आने वाली है कि जब राम लला अपने मंदिर में विराजमान होंगे और उनकी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, उस मूर्ति में प्राण भरे जाएंगे और भगवान राम को सब लोग अपनी खुली आंखों से देख सकेंगे। तो वो क्षण आया। और आप देख रहे होंगे कि राममय वातावरण से एक पॉजिटिविटी, एक एनर्जी और एक जो सद्गुणों का संचार होता है, ऐसा महसूस हो रहा है ना। बहुत अच्छा कहा है भगवान शिव जब उमा को प्रसंग सुना रहे हैं कि उमा राम समहित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही। क्योंकि हम राम को भी माने और राम की भी माने, राम की बात भी माने। जिस अयोध्या को हमने बालकांड में पढ़ा है, जिस अयोध्या को हमने गुरुजनों के श्रीमुख से सुना है, जिस अयोध्या को हमने आचार्य श्रेष्ठ मुनियों के श्रीमुख से सुना है, उस अयोध्या में रामलला विराजमान हो गए। तो ये एक अद्भुत खुशी है और बहुत जल्दी अब अयोध्या जाना होगा। वैसे तो सफर पूरा ही खास होता है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो जीवन भर रह जाती हैं, किस्से कहानियों में बस जाती हैं। तो आपकी इस जर्नी के जो भी चारों देशों की जर्नी है, इस जर्नी में ऐसा कोई स्मरण हो आपको जो एक्सपीरियंस बहुत खास रहा हो? जो आपको बहुत सारे एक्सपीरियंस है। हम लोग जब स्विट्जरलैंड में कार्यक्रम कर रहे थे तो एक डॉक्टर ग्राफ करके थे, वो वहाँ पर आए, थोड़ी देर के लिए आए थे, लेकिन जब उन्होंने हमारी ढोल की थाप सुनी, उड़के की गूंज सुनी,
और उनको गाने अच्छे लगने लगे, तो फिर उन्होंने नृत्य भी करा। तो उनको बहुत अच्छा लगा कि अरे डॉक्टर यहाँ पर हैं, वो आए हैं, और वो जो वहाँ पर आयोजक थे उनके मित्र थे, उन्होंने उनको बुलाया हुआ था। तो वो जाते जाते कह गए कि यार वेरी वंडरफुल, मैं बहुत खुश हूँ और मेरा नाचने का मन करा। उन्होंने पूरे कार्यक्रम में को एंजॉय करा। तो अच्छे अनुभव हैं। और वहाँ पर हमारी माता बहनों पे देवियों का अवतरित होना और बड़ा अच्छा, बहुत शानदार अनुभव लोगों के साथ मैं बयान नहीं कर सकता। उनके प्यार और उनके आशीष को मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता जी। अगर हम जागर की बात करते हैं, अभी हाल ही में कुछ टाइम पहले एक अंतरा मूवी भी आई थी, तो मूवी में भी देवी देवताओं के बारे में बात है। तो उत्तराखंड में देवी देवताओं का होना बहुत आम बात है, जागर में भी है। तो इस पर आप अगर दर्शकों को बताएं, उन लोगों को भी बताएं, क्योंकि कभी जब आप बाहर जाते हैं और बाहर जाके लोगों को अगर हम देखें तो उनको ऐसा लगता है कि ये हुआ क्या है, उनको समझ भी नहीं आता है। जो हमारे यहाँ देवी देवताओं की स्तुति या देवी देवताओं की आराधना गाई जाती है उसको हम जागर बोलते हैं। जब हम अपने आराध्य देव को, जब हमारे इष्ट ऐसी अलौकिक शक्ति का सुमिरन करते हैं, जिस समय वो हमारे सामने, हम सांस ले रहे हैं, हमें दिख नहीं रही है, पर है तो सही। बहुत सारी चीज़ें हमारी ऐसी होती हैं जो दिखती नहीं पर वो हैं, वही ईश्वर है। और यहाँ तो प्रत्यक्ष प्रमाण है, देवभूमि में तो यहाँ तो देवी देवताओं के साथ हमारे यहाँ आज भी बहुत सारी जगह बाकी देवता क्या बोलते हैं उनको, तो हमारे यहाँ तो देवी देवताओं से बात करने वाले लोग हैं। और उसका परिणाम भी है कि हमारे यहाँ सब लोग ऐश्वर्य वैभवशाली भी हैं। ऐसी स्थिति में जब उनका गायन होता है, देवी देवताओं का गायन होता है, तो कोई भी जब आस्था से, भाव से और हृदय से उस गायन के साथ, उन सुरों के साथ अपने आप को कनेक्ट कर देता है, और वो बातें अवचेतन में जाकर के ये सुकून देने लग जाती है कि जो उनका आराध्य है उसी की बात गाई जा रही है, तो वो उस स्थिति में जाकर के अपने आप को एक उत्साहित महसूस करते हैं, अपने आप को उस आराध्य में समाहित पाते हैं, और फिर नृत्य मुद्रा आ जाती है। नृत्य मुद्रा में आकर के वो नाचने लग जाते हैं। वो एक तरह की भक्ति है, यही नृत्य है। जब आदमी देवी आकर के या देवता आकर के नाच रहा होता है, तो वो उसके साथ उसका देवता नाच रहा होता है, हमारे साथ हमारा देवता नाच रहा होता है, हमारी देवी नाच रही होती है। ये हमारे अंतःकरण के भाव होते हैं। और फिर अगर ऐसा हो गया तो फिर वो जो एक अलौकिक शक्ति है, जिसको आप दुर्गा बोलो, महामाया, माहेश्वरी, अनंता, भवफिरेता, शाकंभरी, जगतबंदनी, त्रिलोकेश्वरी, महादेवी, वही है। वो जैसे ही आप पे, जैसे आप उसका, उस शक्ति का, अलौकिक शक्ति का जो है, उस ऊर्जा को कोई भाग्यशाली महसूस कर सकता है। उस ऊर्जा को आपने गायन के समय, श्रवण के समय, सुनने के समय महसूस कर लिया, तो फिर तो आप भाग्यशाली हैं। तो सर, बहुत से लोगों ने जागर गाया, लेकिन प्रीतम भरतवान ने ऐसे गाया कि आज जागर सम्राट आपको कहा जाता है। तो आज का जो युवा है, अगर आप जागर की बात करेंगे, ट्रेडिशनल जितनी भी आर्ट है, ये लिखी नहीं है हमारे उसमें कहीं। तो अगर ये लिखा ही नहीं है, तो इसके लिखने के ऊपर आप कुछ विचार रखते हैं? बहुत सारे लोगों ने बुक्स लिखी हैं कि जागर होते क्या है, बहुत सारे रेफरेंसेस आए हैं। जागरों पे बहुत लेखन का काम भी हुआ है। डॉक्टर गोविंद चातक जी, शिवानंद नौटियाल जी, इन्होंने कई पिछली सदी में ही जागरों का वर्णन करा है। लेकिन उनको जो एक जागर को ये माना जाता था कि भाई जागर बिल्कुल बंद कमरे में गाया जाता है या वो सिर्फ अनुष्ठानिक दिन गाया जाता है, उसको थोड़ा सा जागर को उसके रियल फॉर्म में प्रस्तुत करना। क्योंकि हमेशा क्या होता है कि जब तक आप मौलिक रूप से किसी चीज़ का प्रेजेंटेशन नहीं करेंगे, उसको प्रस्तुत नहीं करेंगे, तब तक उसमें सफलता पाना मुश्किल हो जाता है। तो कभी पुस्तक लिखने के बारे में विचार है आप? हाँ, मैंने तो नहीं लिखी, लेकिन 2-3 किताबें लोगों ने लिखी हैं। जी जी। आपका विचार नहीं है? मैं अभी तो लिखने का काम नहीं है, मैं तो सिर्फ गाने वाला आदमी हूँ। और
गाने बजाने वाला एक आर्टिस्ट हूँ, एक कलाकार हूँ, उसी फॉर्म में मैं काम कर रहा हूँ। आगे जनरेशन तक कैसे पहुंचाएंगे कि लोग इसे गाते रहें, तभी ये जीवित भी रहेगा? हाँ, मैंने एक अपनी एकेडमी बनाई हुई है जिसमें मेरे पास बहुत सारे बच्चे हैं जो जागर गायन सीख रहे हैं, थड़िया गीत, चौंपला, बाजूबंद, झुमेलो और ढोल, हुड़का, डोर, थाली, बिणई, ये सब के मैं समय समय पर एक्सपर्ट बुलाता रहता हूँ और अब खुद भी सिखाता हूँ। तो ये कर रहे हैं और कोशिश रहेगी कि आने वाले समय में कुछ अच्छे अच्छे कलाकार आए जो सीख करके आए। इसका मतलब कि बहुत जल्दी लोगों को जागर गाने वाले और भी कलाकार मिलने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मेरी कोशिश रहेगी। और गायन, कोई भी फन, कोई भी कला नैसर्गिक रूप से अगर होगी, नेचुरल रूप से अगर होगी तो ही उसमें सिद्धि मिल सकती है। बनावटीपन से तो 3 साल का बच्चा भी नहीं स्वीकारेगा उसे। मौलिकता जहाँ होगी, ऑर्गेनिकपन जहाँ होगा, वो दीर्घ काल तक सस्टेन करेगा और बनावटीपन नहीं चलने वाला किसी का। आपके पास अगर सुर है, आपके पास अगर कंठ है, आपके पास अगर प्रेजेंटेशन है, आपके पास सब कुछ है तो वो मौलिकता हो जाएगी। और अगर आप केवल इस भरोसे रहेंगे कि रिकॉर्डिंग कर लेंगे, रिकॉर्डिंग पर तो आजकल सॉफ्टवेयर भी बहुत सारे हैं, ऑटो ट्यून बहुत सारे हैं, मशीनें और मशीनी प्रवृत्ति बहुत अच्छा आर्टिस्ट नहीं बना सकती, मंचीय प्रवृत्ति अच्छा आर्टिस्ट बना सकती है। मशीन और मंच में फ़र्क होता है, क्योंकि आपकी रियलिटी चेक आपकी मंच पे होगी, आपकी वहाँ होगी जहाँ किसी ऑटो ट्यून का, किसी मशीन का सहारा ना लेना पड़े। पॉडकास्ट को समापन की तरफ लेके चलते हैं। मैं चाहूंगी समापन आपके द्वारा गाए हुए किसी एक जागर या किसी भी गीत जो मैं बहुत एक पसंद गीत मेरा आजकल अभी रिलीज हुआ है, मैं उसकी कुछ लाइनें मुझे याद होंगी। एक डुएट सॉन्ग है। कनिला धन माया में जन दुहिनी छो, हे भगनी तुई आज मैं सिखे दे धाम, लाटू काल पटिया जान तू कते नीचे, बहुत पहली बिटी ते सणी पछण दवे, लाटू काल पटिया जान तू कते नीचे, बहुत पहली बिटी ते सणी पछण दवे, हो 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 हो, हा 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 हा। ये नया गाना अभी मैंने गाया है, तो वो सब सुने। गाने का नाम भी बता दीजिए। कनिला धन माया। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सपना, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।